प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जब चारों तरफ दृष्टि करते हैं और चारों तरफ जब दृष्टि करते हैं तो बहुत सुंदर सृष्टि हमको नज़र आती है। और हम जहाँ भी रहें, चाहे पहाड़ों पर रहें, वादियों में रहें, समुद्र के किनारे रहें, रेगिस्तान में रहें या राजस्थान में रहें जहाँ की सूखा सूखा पड़ता है, सब कुछ बहुत सुंदर नज़र आता है। और इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता है जो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने न सिर्फ ये सृष्टि बनाई है, मनुष्यों को भी बनाई है और मनुष्यों के उद्धार के लिए उसने अपने वचन को भी हमें दे रखा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसके वचन पर ध्यान दें। तो आइए, आज हमारा टाइटल है नो योर बाइबल, अपनी बाइबल को जानिए। अजीजों, मुझे पता नहीं आपने कितनी बार इसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ के देखिएगा। आपके शेल्फ में तो नहीं रखी है, बक्से में तो नहीं रखी है बाइबल। बाइबल मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अजीजों, और मुझे और आपको पढ़ना चाहिए। और जब पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें मुझे और आपको पता लगेगी। तो चलिए देखते हैं, 4-5 चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, होशे की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 6वीं आयत को अगर पढ़ते हैं, होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। अजीजों, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश होती है। और नीति वचन का लिखने वाला भी कहता है, ये प्रोवर्ब का लिखने वाला भी 19 वर्ष में कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। अजीजों, हमको ज्ञान की आवश्यकता है। और नए नियम में भी लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, कुलुस्सियों 1:9 में लिखा है कि बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, मसीह के ज्ञान से भर जाएं। और प्रियो, मुझे और आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात जो मुझे और आपको बताई जाती है, इट्स कमांडेड। ये पढ़ने के लिए मुझे और आपको ये आज्ञा दी गई है। और ये आज्ञा कैसे दी गई है, चलिए देखते हैं। ड्यूटेरोनोमी 17 चैप्टर 18 एंड 19 वर्स, वहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा, ये राजा के लिए लिखा हुआ है। और जब वो राजा यानी गद्दी पर बैठे तो विराजमान, जब गद्दी पर विराजमान हो जाए, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजक के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वो उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इसकी विधियों को की बातों को मानने का चौकसी करना सीखता रहे। अजीजों, जीवन भर पढ़ने की बात कर रहा है और उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखने की ज़रूरत है। आज हम राजा तो नहीं हैं, हम उस गद्दी पर तो नहीं बैठ रहे, लेकिन परमेश्वर की मेहरबानी से हमारे पास ये व्यवस्था है और हमारे पास व्यवस्था की एक कॉपी भी है। लेकिन हम उसे कब पढ़ें, कैसे पढ़ें? यहाँ तो साफ लिखा है, जीवन भर पढ़ता रहे और उसकी विधियों को जानता रहे और परमेश्वर का भय मानना सीखता रहे। अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर का भय मानना सीखना है, ये आज्ञा दी गई है। चलिए दूसरी बात यहाँ बताई जाती है कि क्यों हम पढ़ें, परमेश्वर को जानने के लिए, टू नो गॉड। परमेश्वर को जानने के लिए इसी पवित्र वचन में सारी बातें मिलेंगी कि परमेश्वर है कौन। और इसके लिए जॉन 17:3 बड़ा सुंदर मुझे और आपको बयान देता है और लिखता है, और अनंत जीवन ये है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने। परमेश्वर को जानने के लिए अजीजों इस पुस्तक का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। नो योर बाइबल, परमेश्वर की बातों को इसमें ही मुझे और आपको मिलेगा। चलिए तीसरी बात हम देखना चाहते हैं, टू ग्रो इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन में बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम किस प्रकार जिएं। सारी बातें, सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। कुलुस्सियों 2 चैप्टर 6 and 7 वर्स को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। When you have accepted Christ, you have become a believer। तो जीवन मसीहियत कैसे बिताना है? 5 बातें हैं अजीजों।
पहली बात, मसीह में चलते रहो, मसीह में बढ़ते रहो, मसीह में जड़ पकड़ते रहो। चौथी बात यह है, और जैसे सिखाए गए विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। और फाइनली पांचवी बात, निरंतर धन्यवाद करते रहो। अजीजों, ये मसीही जीवन इस प्रकार बढ़ना है। कब जानेंगे? जब हम बाइबल का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। चौथी बात को देखते हैं, हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और गाइडेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें तो दिशा पता ही नहीं, हमको किसी और जाना है। और इसीलिए बाइबल बताती है, साम 119 उसका 105 पद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। गाइडेंस है, मेरे पथ के लिए उजियाला है। और गाइडेंस मुझे और आपको करता है, और मुझे और आपको गाइडेंस की आवश्यकता है अजीजों। और पांचवी बात जो फाइनल हम आज देखना चाहते हैं, बाइबल चेंजेस द लाइफ। कितने लोगों का जीवन बाइबल ने बदल दिया है अजीजों। और न सिर्फ बदलता, लेकिन वो हमारे उन प्रश्नों का उत्तर देती है ये हमारी बाइबल, जो हमारी समझ में नहीं आता। तो चलिए मैं फिर आपको अंग्रेजी के वर्ड में ले चलता हूँ। पहले W में ले चलते हैं हम। 3-4 W हमारे सामने हैं। और सबसे पहला है, वेयर डिड आई कम फ्रॉम। ये प्रश्न है कि मैं आया कहाँ से हूँ। एक्सीडेंट तो हूँ नहीं, परमेश्वर की इच्छा से तो आया हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ, ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरा W है अजीजों, वाई एम आई हियर। मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या मकसद है मेरे जीवन का, उसको भी मुझे और आपको इसी बाइबल में मिलेगा। तीसरी बात है, वेयर विल आई गो। वेयर विल आई गो, है ना। व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। अजीजों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे और आपको इसी पवित्र शास्त्र में मिलेगा, बाइबल में मिलेगा। तो जानिए अपनी बाइबल को, पढ़िए, और पढ़ने के बाद बहुत सी बातें मेरे और आपको मिलेगी। और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि बाइबल को हो सकता है आपने सरसरी नज़र से पढ़ा हो, ऐसा ही पढ़ लिया हो, लेकिन आपने उसको समझा नहीं होगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि बाइबल इज़ नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन बट इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जीवन को बदलने वाला वचन है, जो मेरे और आपके जीवन को बदल देता है। अजीजों, ज़रूरी है कि मैं और आप आज के इस वचन पर ध्यान दें। आज हमने 5 बातें देखी हैं। सबसे पहली बात है कि कमांडेड है, ये आज्ञा दी गई है। दूसरी बात है परमेश्वर को जानने के लिए। तीसरी बात है ग्रो इन क्रिश्चियन लाइफ। चौथी बात है हमको गाइडेंस की आवश्यकता है। और पांचवी बात, मेरा और आपका जीवन बदल सकता है अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो। और इसीलिए हो सकता है आपने सरसरी नज़र से पढ़ी हो, जाना नहीं होगा, और इसे समझने की आवश्यकता है। तो अगले संदेश में हम ये देखेंगे टू अंडरस्टैंड योर ओन बाइबल। बाइबल को समझने के लिए अगली बात देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही बहुत है। हम अपना विचार करें, क्यों मुझे बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि नो योर बाइबल, हम अपनी बाइबल को जानें। आइए प्रभु आशीष दे। ये थोड़े समय के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद है जो आप समय निकाल कर इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रभु करे हम समझें और एक दूसरे को समझाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने सुंदर वचन को दिया है, अपनी बाइबल को हमें दी है प्रभु जी की एक कॉपी हम अपने पास रखें और उसको जीवन भर पढ़ते रहें और आपकी विधियों को जान सकें, आपके नियमों को जान सकें। और प्रभु जी हम आपका भय मानना सीखते रहें। सारे लोग जो आज पढ़ रहे हैं सबको आशीषित करना प्रभु, और होने दें प्रभु कि हम आपके पवित्र शास्त्र को जानें, जिससे कि हम कह सकें कि आई नो माई बाइबल। सारी आशीष के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।